Hello students, welcome to my channel Math Solutions by Hemlata Parihar. Today we will start chapter 3rd Polynomial. What do you mean by polynomial? Polynomial से आप क्या समझते हैं? आप क्लास 9th में भी polynomial के बारे में पढ़ चुके हैं. एक बार वापस मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ polynomial का कि होता क्या है. Polynomial का मतलब कि the combination of variable and constant इज़ नोन एज पॉलिनोमियल. कि अगर किसी वेरिएबल और कांस्टेंट को हम कंबाइन कर दें, द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज पॉलिनोमियल. ये चीज़ आप पढ़ चुके हैं, बट आपको इंट्रोडक्शन के हिसाब से मैं बता देती हूँ कि वेरिएबल और कांस्टेंट को अगर कंबाइन कर दें, किससे? बाय यूजिंग अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड. इनसे हम ज्वाइन करते हैं तो वो इन तीनों का कंबाइंड फॉर्म जो है वो कहलाता है पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, कोई एक वेरिएबल ले लें हम, कोई एक कांस्टेंट ले लें और एक मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लें, तो वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का जो कंबाइंड फॉर्म है, ये कंबाइंड फॉर्म कहलाता है पॉलिनोमियल. अब यहाँ पर वेरिएबल x की जगह पर y, z, a, b, c, d कुछ भी हो सकता है. यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में प्लस की जगह माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड कुछ भी हो सकता है. और कांस्टेंट में जरूरी नहीं 5, कोई भी नेचुरल नंबर की सीरीज आप ले सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे कांस्टेंट कहलाएंगे. ओके. अब यहाँ पर जैसे कोई और एग्जांपल देखना चाहें, जैसे यहाँ पर हम 5x लिख दें तो भी वो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा. जैसे कि हम यहाँ पे 2x² माइनस 1 लिखेंगे, इट इज़ ऑल्सो पॉलिनोमियल. ओके. अगर हम x अपॉन 3 लिखें तो ये भी एक पॉलिनोमियल है. मैंने प्लस भी बता दिया, माइनस भी बता दिया, मल्टीप्लाई भी बता दिया और डिवाइड में भी बता दिया. तो दिस ऑल आर पॉलिनोमियल्स. ठीक है. अब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की डिग्री वहाँ पर उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है. डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा है x+1. वेरिएबल कौन सा है? x. तो x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 1 है यहाँ पर, इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? 1 होगी. ऐसे ही अगर मैं x प्लस या फिर x² प्लस 5 की पावर 10 लिख दूँ, तो यहाँ पर 5 की पावर 10 है और x की पावर 2 है, लेकिन हमको किससे मतलब है? डिग्री किसकी देखनी है आपको? वेरिएबल की देखनी है. मतलब कि यहाँ पर आपको इस कांस्टेंट की पावर चाहे कितनी भी लगी है उससे कोई मतलब नहीं है. वेरिएबल की जितनी पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी. तो इसकी डिग्री कितनी है? 2. इस तरह से हम पॉलिनोमियल्स की डिग्री को डिसाइड करते हैं. वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री होगी. अगर एक से ज़्यादा पॉलिनोमियल आ जाए, x² प्लस 2x 2y प्लस 3z, ऐसा कोई पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल्स ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको देखना है इन तीनों वेरिएबल्स में से किस वेरिएबल की पावर हाईएस्ट है, वो ही उसकी डिग्री कहलाएगी. तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है? 2. इसलिए इस पॉलिनोमियल की भी डिग्री कितनी होगी? 2 होगी. तो इस तरह से आपको किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री डिसाइड करनी है. ओके. अब है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के कितने टाइप्स होते हैं? तो उसमें फर्स्ट पॉलिनोमियल है हमारा लीनियर पॉलिनोमियल. फर्स्ट पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर अगर 1 होगी तो वो क्या कहलाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक. वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होगी तो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल. इस तरह से पॉलिनोमियल को हमने क्लासीफाई किया है डिफरेंट कैटेगरी में, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल. ठीक है. फर्स्ट, इफ डिग्री of polynomial
is 1. If degree of polynomial is 1, then it is known as linear polynomial. For example, हम यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देते हैं x प्लस 5. एक एग्जाम्पल, यहाँ पर वेरिएबल x है और x की पावर कुछ भी नहीं, मतलब पावर कितनी है उसकी 1. ऐसे ही हम लिख सकते हैं 2y प्लस 10. ठीक है, y वेरिएबल है, पावर कितनी है 1. ऐसे ही हम एक से ज़्यादा वेरिएबल ले सकते हैं, x प्लस वाई प्लस z. तीनों वेरिएबल से और तीनों की हाईएस्ट पावर कितनी है 1. तो ये तीनों के तीनों कौन से पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक मतलब हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए वहाँ पर? 2. इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, डिग्री अगर 2 हो तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x2x² प्लस 5y प्लस z, ऐसा कोई पॉलिनोमियल है. तो यहाँ पर 3 वेरिएबल्स है x, y एंड z. बट हमें क्या चेक करना है? डिग्री. डिग्री मतलब कि हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर कितनी है? यहाँ पर 2 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ऐसे ही x² प्लस कुछ भी ले लो साथ में, t ले लो. ठीक है, कोई और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2t² प्लस 5. ऐसे कोई भी वेरिएबल है जिसमें हाईएस्ट पावर 2 है तो वो कहलाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमियल. क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 3, अगर डिग्री 3 है तो वो पॉलिनोमियल कौन सा कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. फॉर एग्जाम्पल x³ प्लस y² प्लस z. अब यहाँ पर x, y, z तीनों वेरिएबल्स हैं, लेकिन मैक्सिमम पावर कितनी है? 3 है, इसलिए ये कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. ऐसे ही 3x³ प्लस 2y प्लस 5z, ये भी कौन सा पॉलिनोमियल है? क्यूबिक पॉलिनोमियल है. ऐसे ही x प्लस वाई प्लस z². तो यहाँ पर x प्लस y² प्लस z³. तो यहाँ पर क्या हो रहा है? x मतलब पावर वहाँ पर सबसे मैक्सिमम पहले थी, यहाँ मैक्सिमम पावर बाद में है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. हमको सिर्फ चेक करना है, चाहे वो पहले है चाहे बाद में, बट होना क्या चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए. तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर भी 3 है, इसलिए ये वाला पॉलिनोमियल भी कौन सा कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो इस तरह से डिग्री के अकॉर्डिंग पॉलिनोमियल के टाइप्स होंगे लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स. ओके, अब है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? x की ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसको पुट करने पर हमारा पॉलिनोमियल किसके इक्वल हो जाए? 0 के इक्वल. इसका मतलब कि f(x) जो एक पॉलिनोमियल है और f(x) इक्वल्स टू 0 आ जाए तो वैल्यू ऑफ x इज कॉल्ड जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल. x की वैल्यूज़ जो हैं जिसको पुट करने पर हमारा आंसर कितना आ रहा है? 0. तो वो x की वैल्यूज़ क्या कहलाती है? उस पॉलिनोमियल के जीरोज़ कहलाती है. ठीक है, उसके बाद में पॉलिनोमियल में कितने जीरोज़ होंगे वो कैसे, किसके ऊपर डिपेंड करता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज इक्वल्स टू जीरोज ऑफ, या फिर इक्वल्स टू नंबर ऑफ जीरोज. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू नंबर ऑफ
ज़ीरोज़ कि कितने ज़ीरोज़ होंगे वहाँ पर, 1 होगा, 2 होगा या 3 होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वेरिएबल की कितनी हाईएस्ट पावर है, मतलब कि उसकी डिग्री कितनी, जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। तो ये 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, कोई भी एक पॉलिनोमियल दे दिया जाए आपको और आपको पूछा जाए कि फाइंड द डिग्री या फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उसकी हाईएस्ट पावर के ऊपर। अब है रिलेशनशिप बिटवीन zeros and coefficient of a quadratic polynomial। अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है तो उसके जीरोज और कोएफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होगा, वो कैसे फाइंड करेंगे। तो मान लेते हैं कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमने एज्यूम कर लिया कि वो ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो x की पावर कितनी है, 2, इसका मतलब है इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे, 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो हम मान लेते हैं लेट ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा। हमने मान लिया कि इसके जो 2 ज़ीरोज़ होंगे वो अल्फ़ा और बीटा है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है इन ज़ीरोज़ के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो इनके बीच में रिलेशन हम फाइंड कर रहे हैं दस या फिर देन सम ऑफ ज़ीरोज़, कि अगर हम इन ज़ीरोज़ का सम करें, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा करें, वो किसके इक्वल है, -b/a के। -b/a से मतलब है कि b का मतलब कि कोएफिशिएंट ऑफ x और a का मीनिंग है कोएफिशिएंट ऑफ x²। ये तो है सम ऑफ ज़ीरोज़। इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा, जब हम इन दोनों ज़ीरोज़ का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो किसके इक्वल होगा, c/a के। c की वैल्यू क्या है हमारे पास में, कांस्टेंट, c कौन है यहाँ पर, कांस्टेंट, और अपॉन a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोएफिशिएंट। सम ऑफ ज़ीरोज़ करोगे तो -b/a, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करोगे तो c/a। तो ये रिलेशनशिप आपको अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, ओके। अब हमें जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर फॉर्म करना है और अगर हमें ज़ीरोज़ अल्फ़ा और बीटा गिवन है तो कैसे फॉर्म करेंगे। एक फार्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करने के लिए। सबसे पहले क्योंकि हम क्वाड्रेटिक बना रहे हैं इसलिए x², फिर आपको लगाना है माइनस साइन, फिर जो आपको ज़ीरोज़ दिया है उनका करना है सम अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर लगाना है x, फिर प्लस जो ज़ीरोज़ है अल्फ़ा और बीटा उनका प्रोडक्ट करना है। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि जब आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।